तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि ब्रदर जियोन जो होता है वहां पर उसे कहता है कि लड़के मुझे तुमसे फाइट करनी है और साथ ही वो खुद जंप करते हुए उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। जबकि माँ जोका सोच रहा होता है कि नैमगोंग क्लैन की फैमिली की मार्शल आर्ट्स बहुत ज्यादा बेहतर है, मेरे फादर की टेक्निक की तरह ही वो टेक्निक भी दुनिया में सबसे बेस्ट टेक्निक है। मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इसके अटैक्स को डॉज ही तो नहीं कर सकता, अगर मैं सिर्फ डॉज करता रहा तो फिर तो यहाँ पर मुझे भी काफी ज्यादा दिक्कत होने वाली है। इसी के साथ ही माँ जोका अपनी 9 ह्यूमन आर्ट्स को यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो दोनों वहां पर अपनी तलवारों को टकराते हैं, जबकि वहां पर सीनियर ब्रदर जियोन जो होता है वो काफी हैरान हो जाता है और कहता है अभी इस लड़के ने यहाँ पर 9 ह्यूमन आर्ट्स को कैसे यूज किया, क्योंकि 9 ह्यूमन आर्ट्स वो तो वारियोंग मैनर की टेक्निक्स हैं और इस लड़के का वारियोंग मैनर से क्या ताल्लुक हो सकता है। फिर साथ ही वो सोच रहा होता है कि यहाँ पर क्या वाकई में इस लड़के का वारियोंग मैनर के साथ कोई रिलेशनशिप है। तुम्हारा जोखा उसे कहता है क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ पर मेरा रिलेशनशिप उनके साथ कुछ हो सकता है। फिर साथ ही उसे कहता है कि मेरा नाम जियोन जियोका है, शायद तुम्हें यहाँ पर इस बात से कुछ याद आ जाए, वारियोंग मैनर के साथ मेरा कुछ ऐसा रिलेशनशिप है जो कभी चेंज नहीं हो सकता। तो ये बात सुनने के बाद जियोन कहता है क्या जियोन जियोका, तुमने अभी भी यहाँ पर क्या कहा, तुम जियोन जियोका हो। तो ये बात सुनने के बाद वहाँ जियोन जो होता है वहीं पर रुक जाता है और उसे कहता है कि इसका मतलब यह है कि तुम अंकल जियोन के सबसे छोटे बेटे हो। हमारा जोका उसे कहता है कि हाँ पहले फाइट के ऊपर ध्यान दो, उसके बाद एक्साइटेड हो लेना। और इसी के साथ ही हमारा जियोन जो होता है वहाँ पर सोच रहा होता है कि मुझे आज भी वो दिन अच्छी तरह से याद है जब हम लोग पहली बार अंकल जियोन के घर गए थे। उस वक्त हमने वहाँ पर देखा था एक छोटा बच्चा जियोन जियोका जो कि रो रहा था और उस वक्त मेरी बहन जियोन ने उसका हाथ पकड़ रखा था, उसका हाथ बड़ी मजबूती के साथ पकड़ रखा था, लेकिन वो स्माइल कर रही थी। तो वो उसे कहता है कि वाकई में तुम वही छोटे से बच्चे हो, लेकिन तुम एक बैंडेड कैसे बन गए। तुम्हारा जोका उसे कहता है कि ये बहुत ही लंबी स्टोरी है, मैं बस यहाँ पर आकर एक बैंडेड बन गया, तुम्हें बाद में बताऊंगा, हम लोग बैठकर बात करेंगे, लेकिन क्या पहले हम लोग यहाँ पर अपनी फाइट को खत्म कर ले। तो वो कहता है हाँ क्यों नहीं, मैं अपनी फाइट को जरूर खत्म करना चाहूंगा और मैं देखना चाहूंगा कि तुम यहाँ पर कितने इंप्रूव हुए। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारी मार्शल आर्ट्स कैसे ज्यादा बेहतर हुई हैं, क्या तुम मुंह बैग से बेहतर हो या नहीं। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे फादर की टेक्निक्स को किसने सही से इनहेरिट किया है, इसलिए प्लीज यहाँ पर कुछ भी होल्ड बैक मत करना, मुझे यहाँ पर फाइट करने का बहुत ज्यादा शौक है और मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारी टेक्निक्स कैसी हैं। तुम्हारा जोका उसे कहता है तो फिर ठीक है, तुम्हारी ख्वाहिश को जरूर पूरा करूंगा। और इसी के साथ ही वो दोनों जो होते हैं वहां पर फाइट करने के लिए रेडी होते हैं, लेकिन साथ ही हमारा जियोन उसे कहता है क्या तुम वाकई में यहाँ पर मुझसे फाइट करते वक्त पूरी फुल स्ट्रेंथ को लगा पाओगे, जबकि मैं यहाँ पर जियोन का ब्रदर हूँ, क्योंकि आज भी जियोन हाई तुम्हें बहुत ज्यादा मिस करती है। जोका उसकी बात सुनने के बाद शर्माना शुरू कर देता है और कहता है क्या तुमने क्या कहा कि जियोन मुझे मिस करती है, क्या वो मुझे याद करती है। तो उसे कहता है कि हाँ वो तुम्हें बहुत ज्यादा याद करती है और आज भी वो बैठ कर तुम्हारा वेट कर रही है। जबकि फिर साथ ही वहां पर फाइट स्टार्ट हो जाती है और वो सभी लोग कहते हैं कि यहाँ पर चल क्या रहा है, ऐसे लगा जैसे कि ये लोग आपस में दोस्त निकल आए हैं और दोनों यहाँ पर फ्रेंडली स्पार कर रहे हैं। फिर साथ ही साइड के ऊपर जो मर्चेंट लीडर होता है वो कहता है कि क्या हम लोग यहाँ पर इनके साथ निगोशिएट करके फीस के बारे में बात नहीं कर सकते कि इनको फीस देकर यहाँ पर से चले जाएं। जबकि उसके साथी उसे कहता है कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि अब हमें इन्हें फीस देने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वो दोनों शायद एक दूसरे को जानते हैं। इसी के साथ ही माँ जोका कहता है तो क्या हम लोग यहाँ पर अपनी किलिंग इंटेंट को यूज करें या फिर अपने स्किल्स को यूज करें जिससे हम लोग एक दूसरे को जख्मी कर सकते हैं। दोनों वहां पर एक दूसरे के साथ फाइट करते हैं, दोनों की फाइट काफी ज्यादा अच्छी चलती है, लेकिन हमारा जो जियोन होता है वो देखना चाहता है कि वो यहाँ पर कितना ज्यादा बेहतर हुआ है। नैमगोंग जियोन जिसे मार्शल आर्ट्स फैनेटिक भी कहा जाता है, वो जब भी कभी यहाँ पर किसी स्ट्रॉन्गर मार्शल मास्टर को देखता है तो उसके साथ फाइट करना जरूर चाहता है। वो अपनी बाउंडलेस इवन टेक्निक को यूज करते हुए जोका के ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से हमारा जोका पीछे की तरफ गिर जाता है। तो जोका कहता है कि जितना मैंने इसके बारे में सोचा था ये उससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर निकला, अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, मुझे भी यहाँ पर अपनी फुल स्ट्राइक को यूज करना पड़ेगा। तो हमारा जोका जो होता है वो भी जंप करते हुए अपनी स्वर्ड को अपनी एनर्जी के साथ कंट्रोल करता है और कहता है कि अब देखो मैं क्या करता हूँ। और जोका जब वहां पर अपनी तलवार को अपनी एनर्जी के साथ कंट्रोल करते हुए सामने की तरफ थ्रो करता है तो वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि ये तलवार की टेक्निक तो बहुत ज्यादा खतरनाक लग रही है। सीनियर ब्रदर जो होता है वहां पर उसकी टेक्निक को ब्लॉक नहीं कर पाता, जिसकी वजह से तलवार उसके कंधे के साथ हिट होती है और उसका कंधा जख्मी हो जाता है। सीनियर ब्रदर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। तो जोका भागता हुआ उसके पास आता है और उसे कहता है कि ब्रदर क्या तुम ठीक हो। और दूसरी तरफ से उसके साथी अपनी तलवारें निकाल लेते हैं और कहते हैं कि जियोन क्या तुम ठीक हो, क्या हम सभी को यहाँ पर बैटल के लिए तैयार होना पड़ेगा। और दूसरी तरफ से बैंडेट्स जो होते हैं वो भी अपनी तलवारें निकाल लेते हैं और कहते हैं कि हम लोग इतनी आसानी से तुम्हें यहाँ पर अटैक करने नहीं देंगे। तो सीनियर ब्रदर जियोन और सभी लोग उसे कहता है कि शांत हो जाओ, सभी लोग अपनी तलवारें वापस रखो, ये एक फ्रेंडली स्पार था, मेरे छोटे भाई ने यहाँ पर फाइटिंग को मुझे जख्मी कर दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लोग यहाँ पर अपनी तलवारें उसके खिलाफ उठाओगे। मैं जोका क्या मैं ठीक कह रहा हूँ ना, तुम मेरे छोटे भाई हो ना। तुम्हारा जोका जो होता है वो कहता है लेकिन मैंने तुम्हें यहाँ पर हर्ट किया। तो वो कहता है कोई बात नहीं, अब हम लोग यहाँ पर फाइट कर रहे थे तो फाइट में एक दूसरे को जख्मी करना ये तो आम सी बात है, तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो सीनियर ब्रदर उसे कहता है कि छोड़ो इन बातों को, चलो चलकर बैठकर कहीं पर बात करते हैं, मुझे अभी तुम्हें जियोन के बारे में बहुत सारी बातें बतानी है कि पिछले कितने सालों से वो तुम्हारा वेट कर रही है। मैं यहाँ पर इतने सालों के बाद तुमसे मिल रहा हूँ तो मुझे भी तुमसे बहुत सारी ढेरों सारी बातें करनी है कि तुम एक बैंडेड कैसे बन गए हो। तो उसके बाद उसे कहता है हाँ क्यों नहीं सीनियर ब्रदर, चलो
आ जाओ, मैं तुम्हें जाकर सारी की सारी बात बताता हूँ। और इस वक्त हमारे जोका को फाइनली एक और ब्रदर मिल गया और वो दोनों वहां पर बात करने के लिए अंदर जाने लगते हैं। लेकिन इसी के साथ ही कहता है कि हमारा जो चोन होता है वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। तो वो सभी लोग भागते हुए उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि इसे अचानक से क्या हो गया है। तो जोका चिल्लाकर कहता है कि जल्दी से डॉक्टर को बुलाकर लाओ, हमें इसको जल्दी से जल्दी ठीक करना होगा। जबकि वहां पर बाकी के मर्चेंट गिल्ड के लोग सोच रहे होता है कि ये अचानक से हुआ क्या है, जहां पर क्या चल रहा है, क्या ये लोग यहाँ पर एक फैमिली का हिस्सा बन गए हैं। तो अब यहाँ पर माँ जोका जो होता है वो सीनियर ब्रदर को उठाकर अपने साथ अपने बेस के अंदर ले आता है। जबकि दूसरी तरफ से जो उनके मर्चेंट गिल्ड के लोग होते हैं उन सभी को वहां पर से भेज दिया जाता है, क्योंकि इसके आगे कोई भी ग्रीन फॉरेस्ट का स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं है, जिसकी वजह से आगे उन्हें कोई खतरा नहीं है। इसी वजह से उन्हें वहां पर से भेज दिया जाता है, साथ ही उनकी आर्मी की स्क्वाड भी जाती है। जबकि हमारा सीनियर ब्रदर चियोन जो होता है वो कुछ दिनों के लिए वहीं पर रुक जाता है उनके स्पाई पीक स्ट्रॉन्ग होल्ड के ऊपर ही, वहां पर जोका से बातें करने के लिए। वो दोनों वहां पर रुकते हैं और ढेरों सारी बातें करते हैं और इसी के साथ ही हमारा जोका जो होता है उसे सारी बात बताता है कि ये सब कुछ हुआ था। तो चियोन उसे कहता है कि तुम जहाँ पर मुझे ये बता रहे हो कि आंटी बेक ने तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया, हाँ मुझे पता था कि आंटी बेक काफी ज्यादा गुस्से वाली है, लेकिन एक बच्चे के साथ ये सब कुछ करेंगी। तुम्हारा जोका कहता है कि छोड़ो इन सब बातों को, अब ये पास्ट की बातें हैं। फिर साथ ही मास्टर चियोन उसे कहते हैं लेकिन जो बुढ़ा आदमी कौन है जो तुम्हारे साथ चिपका हुआ है, जब से हम लोग आए तब से ये तुम्हारे पास ही है। तो मास्टर शिम जो होते हैं उसे कहते हैं कि मेरा नाम यांग शिम है, बल्कि ये समझ लो कि मेरा नाम शिम टोंग है और मैं यंग मास्टर का एक बहुत ही खास बंदा हूँ। मैंने वादा किया कि मैं सारी जिंदगी यंग मास्टर के साथ ही रहूंगा, फिर चाहे मुझे उसके साथ चिपक कर क्यों ना रहना पड़े। माँ जोका भी उसे कहता है कि हाँ इसको इग्नोर करो, ये बस एक बुढ़ा आदमी है जो मेरे पीछे यहाँ पर पड़ा हुआ है, एक लीच की तरह मुझे चिपका हुआ है, तुम्हें जो बात करनी है इसके सामने कर ही सकते हो। तो सीनियर ब्रदर उसे कहता है कि मैंने तुम्हारी तरफ से तुम्हारी सारी कहानी सुनी और उसके बाद मैं तुम्हें बताता हूँ कि जियोन जो थी आज से 10 साल पहले जब तुम वहां से गायब हो गए थे, उस वक्त जियोन ने यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा किया था। वो आंटी बेक के ऊपर गुस्सा हो गई थी और साथ ही अचानक से उसने वारियोंग मैनर के साथ सारे के सारे रिलेशन भी तोड़ दिए थे। हालांकि वहां पर उनके हमारे और वारियोंग मैनर के बीच में रिलेशनशिप्स काफी ज्यादा अच्छे थे, लेकिन हमारी जियोन ने कहा कि हमें वारियोंग मैनर के साथ कोई भी रिलेशनशिप नहीं रखना। मुझे लगता है कि उसे पता चल गया था कि तुम्हारे साथ ये सब कुछ हुआ है। तुम्हारा जोका कहता है कि वाकई में उसने ऐसा बिहेव किया था, तो वो उसे कहती है कि हाँ उसने ऐसा ही बिहेव किया था। जोका कहता है लेकिन वो मेरी वजह से ऐसा क्यों करेगी, और साथ ही वो शर्मा भी रहा था। तो उसी के साथ सीनियर ब्रदर उसे कहता है कि मुझे नहीं पता, वो बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल है, तुम्हें पता है कि वो बहुत ही कम बोलती है, लेकिन जो भी करती है वो अपनी मर्जी से करती है। सीनियर ब्रदर उसे कहता है कि तुम्हें पहले बहुत ज्यादा बुली किया जाता रहा, लेकिन अब देखो जरा तुम जहाँ पर अपने वारियोंग मैनर के अंकल जियोन के सबसे बेस्ट सक्सेसर बनकर सामने आए हो, और तुम्हारे पास तो उनकी मार्शल आर्ट्स भी हैं, तुम्हारे पास उनकी सबसे बेहतरीन मार्शल आर्ट्स हैं। मुझे लगता है कि अब तुम उनकी जगह लेने के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो। तुम्हारा जोका कहता है कि इस बात का क्या मतलब है कि मैं उनका सक्सेसर हूं। तो वो उसे कहता है कि तुम्हें और क्या लगता है, उनका बड़ा बेटा मूव बैक, उसके पास यहाँ पर टेक्निक्स तो हैं, लेकिन उसके पास उनकी कंप्लीट आर्ट्स नहीं है। इसका मतलब यह है कि उनके बेटों में से जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होगा वही गद्दी के ऊपर बैठने के लायक होगा, वही वारियोंग मैनर का नया चीफ बनेगा। तुम्हारा जोका तो यहाँ पर चीफ बनना नहीं चाहता, ना ही अपने सेक्टर का सेक्टर लीडर बनना चाहता है, लेकिन वो आगे से अब क्या करेगा, क्योंकि अब यहाँ पर सिस्टर चियोन भी बीच में आ चुकी है और सिस्टर चियोन को पता चल जाएगा कि जोका जिंदा है। तो नेक्स्ट एपिसोड इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग और मजेदार होने वाली हैं।